लास्ट वीडियो में यह बताया था कि जब हम 7000 कैलोरी एक्स्ट्रा कंज्यूम कर जाते हैं और उसे बर्न नहीं कर पाते तो हमारी बॉडी में 1 किलो फैट बन जाता है। अब इस वीडियो में यह जानते हैं कि हमारी बॉडी में ये कैलोरी कहां से आता है। हम जो कुछ भी खाते पीते हैं हमें कैलोरी उन्हीं चीजों से मिलती है। तो कैलोरी का जो सोर्स है वो सिर्फ खाना पीना है और खाने पीने की चीजों को हम 6 भाग में डिवाइड करते हैं और इस 6 में जो पहला नंबर आता है वो आता है पानी का। जब भी हम पानी पीते हैं पानी में कोई कैलोरी नहीं होती, हम जितनी मर्जी पानी पी जाए हमें एक्स्ट्रा कोई भी कैलोरी नहीं मिलती है। दूसरे नंबर पे आती है हरी सब्जियां। जब हम हरी सब्जियों को खाते हैं, चाहे सब्जी बना करके या सलाद के तौर पे, हर 100 ग्राम सब्जी के लिए हमें 20 कैलोरी मिलती है। इसके बाद नंबर आता है फ्रूट्स का। आम, केला, चीकू, अंगूर, इन 4 फ्रूट्स को अगर छोड़ दें तो हम किसी भी तरह का कोई भी फ्रूट अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें हर 100 ग्राम फ्रूट के लिए 50 कैलोरी मिलता है। आम, केला, चीकू, अंगूर में हर 100 ग्राम पे हमें 100 कैलोरी मिलता है। इसके बाद नंबर आता है अनाज का। चावल, दाल, गेहूं, बाजरा, बेसन, किसी भी तरह का अगर हम अनाज कंज्यूम कर रहे हैं तो हर 100 ग्राम अनाज के लिए हमारी बॉडी को 100 से 125 कैलोरी मिल जाता है। और ये जिस अनाज की मैं बात कर रहा हूं ये पके हुए अनाज की बात कर रहा हूं। चावल मतलब बॉयल किया हुआ चावल, दाल मतलब बनी हुई दाल, सूखी नहीं। इसके बाद नंबर आता है स्वीट्स का। गुलाब जामुन, कलाकंद, रसगुल्ला, किसी भी तरह के स्वीट्स को अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं और उसका वजन अगर 100 ग्राम है मतलब हमें 500 कैलोरी मिल रही है। इसके बाद नंबर आता है कैलोरी का राजा और कैलोरी के बादशाह की, और वो चीज होती है डीप फ्राई की हुई चीज। चाहे फिर वो तेल या घी में हमने डीप फ्राई करके उसे बनाया है, वो कोई भी चीज जो डीप फ्राई करके बनी है, 100 ग्राम अगर हमने उसे कंज्यूम कर लिया है इसका मतलब हमारी बॉडी में 1000 कैलोरी आ चुका है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है जिससे हम ये समझते हैं कि हमारी थाली में जो चीजें रखी हुई हैं वो कैसी चीजें हैं। डीप फ्राई की हुई चीज है, अनाज है, फ्रूट्स है, फल है, क्या है, और ये कितना वजन में ये कितना है, और उस हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अभी जो मील हम लेने वाले हैं इस मील में मुझे कितनी कैलोरी मिल जाएगी। तो अभी आपने देखा कि स्वीट्स में बहुत ज्यादा कैलोरी होता है, डीप फ्राई की हुई चीजों में बहुत कैलोरी होता है। तो क्या करें? फैट लॉस करने के लिए मीठा खाना छोड़ दें, डीप फ्राई की हुई चीजें खाना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। अगर आपका गोल फिटनेस अचीव करना है, अगर आपका गोल फैट लॉस करना है, तो आपके पास जो पूरे दिन में, सपोज आपने गोल लिया है 1500 कैलोरी का, तो इस 1500 कैलोरी के अंदर में आप सब कुछ खा सकते हैं। आप आधा रसगुल्ला खा सकते हैं, एक लड्डू खा सकते हैं, फिंगर चिप्स खा सकते हैं, डीप फ्राई की हुई चीजें, पूरियां खा सकते हैं, ये सारी चीजें खा सकते हैं। लेकिन एक दो क्वांटिटी पर आपको ध्यान देना है, ये नहीं कि पूरा का पूरा उसी को खा करके पेट भर रहे हैं। और फैट लॉस करने के लिए सबसे अच्छी चीज है कि आप अपनी थाली में जो कुछ भी लेकर के बैठ रहे हैं उसकी कैलोरी काउंटिंग चाहे जितनी आ रही है, आप 60% वो चीज निकाल के बाहर कर दें और सलाद से उसे रिप्लेस कर दें। आपको खाना उतना ही खाना है, उसी क्वांटिटी में खाना है जिस क्वांटिटी में आप खा रहे थे। आपको भुखमरी का शिकार नहीं बनना, आपको भूखे पेट नहीं रहना, भर पेट खाना है, गले तक खाना है। आपको सिर्फ इतना करना है कि अगर आपकी थाली में 400 ग्राम चावल रखा है तो 400 ग्राम में से 150 ग्राम चावल रहने दे, बाकी चावल निकाल लें और उतने क्वांटिटी में आप सलाद वहां पर सलाद से उसे रिप्लेस कर दें। अगर दाल है, आधा दाल आप बाहर निकाल दें, आधी दाल बाहर गई और आधी दाल के बदले में आप वहां पर सलाद से उसे रिप्लेस कर दें। अगर आपको मीठा खाने का मन है, 2 रसगुल्ले ना खाएं, आधा रसगुल्ला। अगर बड़े साइज का रसगुल्ला है तो 2 रसगुल्ले ना खाएं, आधा रसगुल्ला खाएं। अगर आपको फिंगर चिप्स खाना है, आप ढेर सारा फिंगर चिप्स ना खाएं, थोड़ा सा फिंगर चिप्स खाएं। तो हर चीज को खाते पीते हुए 1500 कैलोरी के अंदर में अपने आप को रखते हुए आप बड़े आराम से अपना फैट लॉस कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे तो ज्यादा रसगुल्ला चाहिए, मुझे तो ज्यादा डीप फ्राई की हुई चीजें चाहिए, तो फैट लॉस जब आप कर रहे होते हैं उसमें 15 दिन में, 10 दिन के बाद एक दिन ऐसा आता है जिसे चीट डे के तौर पे मनाया जाता है। आप चाहें तो उस चीट डे के दिन ज्यादा रसगुल्ला खा सकते हैं, उस चीट डे के दिन ज्यादा डीप फ्राई की हुई चीजें भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी जिंदगी में बिल्कुल सन्नाटा हो जाएगा, बिल्कुल बेस्वाद से हो जाएगी जिंदगी, ऐसा नहीं होगा। आपको उन चीजों को खाने की आजादी मिलेगी, लेकिन तब जब आप चीट डे मना रहे हैं।
ये चीट डे क्यों मनाना पड़ता है, क्यों आपको ज्यादा कैलोरी कंज्यूम करनी पड़ती है, इसे बताऊंगा अगले वीडियो में। हमें चीट डे क्यों मनाना पड़ता है, हमें मिठाइयाँ या हाई कैलोरी फूड क्यों इनटेक करने पड़ते हैं, इसे अगर सारांश में बताऊं तो इसका सिंपल सा रीजन ये होता है कि जब हम लगातार फैट लॉस कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी एक प्लेटू बना देती है, जिसके कारण वो फ्लैट लॉस होने नहीं देती। तो बॉडी को धोखा देने के लिए, उस प्लेटू से बाहर निकलने के लिए भी हमें चीट डे मनाना पड़ता है। और जब ये चीट डे का समय आएगा, आप मीठा खाएं, हाई कैलोरी फूड खाएं, आपको जो भी अच्छा लगता है, एक दिन का आपके पास समय होगा, आप उसको दबा करके खा सकते हैं। तो फैट लॉस करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत इजी प्रोसेस है। बस कैलकुलेशन रखना होता है कि आप कितना कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं, कहीं आपकी बॉडी ने प्लेटू तो नहीं बना दिया। इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए आप बड़े आराम से फैट लॉस कर सकते हैं। ये प्लेटू क्या होता है, क्यों हमारी बॉडी ये प्लेटू बनाती है, इसे डिटेल इंफॉर्मेशन देते हुए अगला वीडियो बनाऊंगा। तो मेरे अगले वीडियो का इंतजार करें। फिलहाल आप जो भी खा रहे हैं उसकी काउंटिंग चालू रखें, उसको समझने की कोशिश करें कि आप क्या खा रहे हैं और कितना कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं। तो अपने अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक हेल्दी मेल या फीमेल को फैट लॉस करने के लिए कितना कैलोरी कंज्यूम करना चाहिए, अगर कैलोरी कटिंग करनी है तो कितनी कैलोरी कटिंग करनी है। इस कैलोरी कटिंग करने का तरीका अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक अपने खानों को पहचानना सीखिए, आपकी थाली में कितना कैलोरी है इसे जानना सीखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।